नमस्कार बच्चों, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम फिर से एक नई वर्कशीट के साथ हाजिर हुए हैं। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट हमने लास्ट ईयर भी की थी। अगर आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि हमें वर्कशीट एडवांस में करनी है, तो आप पिछली वर्कशीट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 8th वर्कशीट को सर्च कीजिए और उसमें आपको सारी वर्कशीट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिसमें आपकी हिंदी की है, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस की वर्कशीट है, वो सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जरूर नहीं कि आप इन्हीं वर्कशीट का वेट करो, क्योंकि आपकी वर्कशीट सेम रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको जितने भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ या लास्ट ईयर हमने दिए, वो सभी सॉल्यूशन आपको रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं, इजी पॉइंट्स में मिलते हैं, ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ। क्योंकि लास्ट ईयर तो एग्जाम हुए नहीं थे, लेकिन इस बार वैक्सीन लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम होने। तो साथ साथ हमें समझना भी है ना इन्हीं वर्कशीट को, तो समझना है, तो ईजी आंसर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 की वर्कशीट को सर्च कीजिए, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट मिल जाएगी। चलिए आज की इस वर्कशीट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6 को, जिसमें हम बस की यात्रा को जारी रखेंगे। ओके, बस की यात्रा हमारा पार्ट चल रहा है, जो बहुत मज़ेदार सा पार्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें इस पार्ट को, इस गद्यांश को समझना है और उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। यहाँ पर लेखक है और अपने साथियों के साथ वो जा रहे हैं। ओके, अब जा रहे हैं शाम वाली बस से, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको आगे चल के ट्रेन को पकड़ना है। अब वहाँ जब जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनको रोकते हैं। भाई समझदार लोग हैं, वो शाम वाली बस के साथ नहीं जाया करते। अब लेखक है, उनको लगा कि भाई ऐसे थोड़ी है कि जंगल से होके जाएगी, रात को जाएगी, तो कोई डाकू थोड़ी मिल जाएगा। तो लोग कहते हैं कि डाकू नहीं, डाकिन मिलती है। तो उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बस को देखते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उनके साथ। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी कि जो बस उनको देखने को मिली, जैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई, हो सकता है इतनी ना हो, लेकिन वो खटारा बस थी। खटारा समझ रहे हो ना, मतलब जिसका कोई भरोसा ही ना हो कि ये कितनी दूर चलेगी और कहाँ पर ये रुक जाएगी, कहाँ पर ये आगे जाने से मना कर देगी। ओके, बिल्कुल खटारा बस थी, जिसमें सारे पुर्जों की आवाज़ आ रही थी। तो उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार, आमतौर पे क्या होता है, जो गाँव का इलाका होता है तो वहाँ पे कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। ओके, कंपनी के मतलब जो बस होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो एक ही व्यक्ति की बस हो। तो आमतौर पे 2 या 3 या 4 पार्टनर होते हैं और मिल करके वो बस को चला रहे होते हैं। और आमतौर पे उनमें से एक पार्टनर की ड्यूटी ये भी होती है कि वो बस में इधर से उधर घूमता रहता है, ताकि वो ऑब्जर्व करता रहे। ओके, तो कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, व्यंग करते हुए पूछा। व्यंग समझते हो ना, कि मजाक मजाक में बात कह भी देना और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो व्यंग करते हुए उसे पूछा कि यह बस चलती भी है। मतलब ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि जो खटारा बस थी उसके हालात को देख के तो नहीं लग रहा था कि ये पहुंचा पाएगी कहीं पे। तो उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा कि यह बस चलती भी है। तो वह हिस्सेदार बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, थोड़ी देर रुको, देखना ये चलेगी क्या, दौड़ेगी ये तो। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी, धक्का थोड़ी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गजब हो गया। यानी कि गजब क्या हो गया, बस जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये चलती है, वो चली, यानी कि अपने आप चलने लगे। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। यानी कि आगा पीछा कैसे, कि बस तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था उस बस को देख करके उसमें बैठने का, कि कहीं रास्ते में जंगल में जा कर के ये अटक जाए, कहीं पे हमें लटका दे, और कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ब्रेक वगैरह की भी कोई गारंटी नहीं थी, कहीं पे ठोक दे। ओके, तो इसलिए आगे पीछे करने लगे कि सुबह चलते हैं, कैसे करें। तो डॉक्टर मित्र थे उनके साथ एक, उन्होंने कहा, अरे भाई डरो मत, चलो बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब यहाँ पे व्यंग ताना कसा जा रहा है, कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अनुभवी होते हैं तो नॉलेज ज़्यादा होता है। तो उसने कहा कि ये भी बड़ी बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, भाई एक्सपीरियंस है रोज़ चलने का इसको। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि इतनी बुजुर्ग है तो प्यार बहुत ज़्यादा करेगी। यानी यहाँ पर व्यंग किया गया था कि इतनी पुरानी है, इतनी एक्सपीरियंस वाली है, तो यहाँ पर भी ताना कसा गया था कि बस भाई ऑप्शन है नहीं, हमें तो इसी में जाना पड़ेगा। हम बैठ गए, यानी कि दोस्तों ने आगे पीछे किया, लेकिन डिसाइड किया कि जाना है तो जाना है, चलो बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे, यानी कि कुछ लोग जो उनके परिचित थे, वो उनको छोड़ने के लिए आए, टाटा बाय बाय बोलने आए थे। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। अब लेखक को ऐसा लगा
कि जब वो देख रहे थे थोड़े से चेहरे लटके हुए थे और इस तरीके से लग रहा था कि जैसे वो अंतिम विदा दे रहे हो, यानी कि ये उनकी अंतिम बस यात्रा हो, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि एक बहाना चाहिए, एक कारण चाहिए। यानी यहाँ पर एक तरीके से व्यंग किया गया कि जिस तरीके से जो रिश्तेदार थे जो उनको छोड़ने के लिए आए थे, तो उनके चेहरों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि ये उनकी अंतिम यात्रा होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि वो बस खटारा थी, पता नहीं चल रहा था कि कब ये चलेगी और कब रुक जाएगी और कब नहीं रुकेगी। सबसे बड़ा खतरा था कि अगर चल पड़ी तो रुकेगी नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्रेक फेल हो सकते थे। तो ये था गद्यांश। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से, बेहद आसान से हमें 5 प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया, यह बस चलती भी है, यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? बस बेहद पुरानी और खटारा थी, इसलिए लेखक व उसके साथियों ने व्यंग करते हुए पूछा कि क्या यह बस चलती भी है। ओके। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा था? यह हमें बताना कि उसे विश्वसनीय कहा गया था, क्यों कहा था? कि डॉक्टर मित्र ने व्यंग करते हुए कहा था, एक तो ये कि वो सीरियसली नहीं कहा था, व्यंग करते हुए कहा था कि यह बस अधिक अनुभवी है, अधिक पुरानी है, इसलिए बुजुर्गों की तरह यह अधिक विश्वसनीय, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? जो विदा करने लोग आए थे तो उनके चेहरे हाव भाव को देख करके लेखक को कैसा लगा? तो विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को लगा जैसे उनकी यह अंतिम यात्रा हो, जैसे वो कहना चाहते हो कि भाई ये जीवन मरण तो चलता ही रहता है, जो आएगा वो जाएगा, बस आज आपका दिन है। ओके। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने। हमें 2 शब्द दिए गए, विश्वसनीय और दूसरा दिया गया अंतिम। जैसे विश्वसनीय मतलब जो विश्वास जिसके ऊपर ज़्यादा हो। ओके। तो आसिफ हिंदी के शिक्षक का विश्वसनीय विद्यार्थी है। जैसे सभी टीचर्स के फेवरेट होते हैं, जो फेवरेट होते हैं एक तरीके से विश्वसनीय होते हैं, टीचर को विश्वास होता है कि ये जो भी काम वो देंगे वो ठीक से करेंगे। ओके। उसके बाद अंतिम मतलब लास्ट, महीने के अंतिम दिन तक आपकी सभी वर्कशीट पूरी हो जानी चाहिए। ओके। तो यहाँ पे अंतिम शब्द को हमने प्रयोग में लाया है वाक्य में। उसके बाद हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, ये गतिविधि आप अपने तौर पर भी लिख सकते हो अगर आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है। तो मैंने एक छोटी सी गतिविधि लिखी है। तो गतिविधि दी गई कि क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? अपना अनुभव साझा कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लिख दिया, वो आप लिख सकते हो या फिर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो मुझे एक बार खटारा बस में देहरादून जाने का मौका मिला था। उस खटारा बस में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा था, यानी कि जो बजना था वो नहीं बज रहा था, जो नहीं बजना था वो बज रहा था। ऐसा लग रहा था यह बस देहरादून पहुंचाएगी ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि पहुंच ही नहीं पाएगी, कहीं रास्ते में लटक जाएगी, अटक जाएगी। दिल्ली से देहरादून का लगभग 7 घंटे का सफ़र बताया गया था, लेकिन 12 घंटे में ये बस वहाँ पहुँचा पाई थी। उस यात्रा के बाद बस से यात्रा के नाम से बुखार हो जाता कि बस से यात्रा, बस रहने दो, इससे अच्छा घर पे ही ठीक है। ओके। तो ये मेरा अनुभव रहा था। ऐसा ही कोई आपका अगर अनुभव रहा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद PDF फॉर्मेट में आंसर भी मिल जाएंगे, ताकि आप आसानी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा, वहाँ पर आप मेरे से पर्सनली चैट भी कर पाओगे कि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, एटसेट्रा। ओके। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप ज्योग्राफी गुरु को सर्च कीजिए टेलीग्राम के ऊपर, आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।